आओ सुनाऊं तुमको एक कहानी। कैसे सारे स्वागत है आपको मेरे से यार के मैं नमस्ते सभी को। आज आपको मैं एक रियल स्टोरी समझाने वाला हूँ कि किस तरह आपको एक फ्रॉड केस से बचना है। एंड कैसी ऐसी चीज़ें होती है जो छोटी छोटी चीज़ें कितनी बड़ी बड़ी बन जाती है। आपको बताता हूँ क्या होता है। जैसे बेंगलोर में बहुत सारी ऐप्स हैं जो आपको काफ़ी कुछ डिलीवर कर देती है। आज कोरोना के टाइम पे तो इतनी ज़्यादा ऐप्स आ चुकी हैं। मिल्क डिलीवरी ऐप्स बहुत सारी आ चुकी हैं, एंड फूड डिलीवरी, ग्रोसरी डिलीवरी, होम डिलीवरी की जो जोमेटो, स्विगी, वो सब तो हैं ही। पर अभी छोटी छोटी ऐप्स की बात करें जो नई नई ग्रो हो रही हैं, जैसे कि मिल्क बास्केट हो गया, कंट्री डिलाइट, ऐसे कोई भी ऐप मान लेते हैं हम, दूध की है या ग्रोसरीज की है। तो इसी तरह क्या हुआ कि एक लड़की ने बेंगलोर में 25 जुलाई को, आई गेस 25 या 26 जुलाई को ऑर्डर किया रात को कि अगले दिन सुबह मुझे 9 बजे एक पैकेट दूध का दे जाना। तो ऐप में कहीं ऑर्डर किया होगा, तो ऐप में आ गया और ऑर्डर की, ठीक है डन, हम अगले दिन आपको 9 बजे ऑर्डर कर देंगे। अगले दिन जब सुबह 9 बजे उठी तो वो एक्चुअली उठी नहीं 9 बजे, 9 की जगह पर लेट उठी या फिर कुछ बाहर गई या किसी तरह बिजी हो गई कि जब बंदा दूध दे रहा है उसने बहुत सारी कॉल्स किए, एंड वो किसी रीजन की वजह से नहीं उठा पाई, जो मैंने नहीं अभी तक जान पाया हूँ। तो किसी रीजन की वजह से उसने 4-5 कॉल्स किए होंगे उस बंदे ने और नहीं उठाया। तो वो पैकेट क्या करता, ज़्यादातर आपके पीजी के बाहर रख देते हैं। वो लड़की भी पीजी में रहती थी तो आगे उसके पीजी के बाहर रख दिया। तो उसकी ऐप में उसने देखा तो शो हो रहा डिलीवर्ड। तो उसको समझ नहीं आया क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। तो उसने उसी ऐप के कस्टमर कॉल पर कॉल किया। तो उन्होंने उसको बोला ऐसा करो, ये मैं आपको फॉर्म भर देता हूँ, आप पेमेंट कर दो। क्योंकि ऐसी ऐप्स में क्या होता है, आपको पोस्ट पेमेंट करनी होती है, कुछ ऐप्स में पोस्ट पेमेंट करनी होती है, कुछ में प्री पेमेंट करनी होती है। तो कस्टमर करने वाला बोला कि आपको मैं लिंक भेजता हूँ, ये फॉर्म में अपनी कार्ड डिटेल्स वगैरह भर दो, पेमेंट कर दो, एंड कोई बात नहीं, आपको दूध हम दोबारा भिजवा देंगे। तो उसने कहा ओके। उसने लिंक आया और वो प्रॉपर कस्टमर केयर पे ही कॉल किया था उसने। वो कस्टमर केयर हैकर वैकर हुआ कुछ, तो उसने लिंक में भरा तो अकाउंट में पता नहीं कितने पैसे थे, पर 98,800 यानी कि अप्रॉक्स 1 लाख रुपये उसके अकाउंट से निकाल लिया। अब ऐसा सिमिलर किस्सा मेरे साथ हुआ है, पर यह है कि मैंने कुछ किया नहीं। मैं बताया था आपको किस्सा मेरे साथ क्या हुआ था। आपको अगर आप इस ये जो अगर आप वीडियोस में देखते रहो तो 2 या 3 महीने पहले मैंने एक दूध का रिव्यू किया था जिसका नाम है कंट्री डिलाइट। उसके मैंने कुछ दिन पैकेट्स मंगवाए थे, जिसका एक्चुअली एक पैकेट अराउंड शायद बफेलो का 36 रुपीज़ का एक पैकेट है। एंड उस टाइम पे कोई डिस्काउंट चल रहा था, तो मेरे को अराउंड पता नहीं कितना एग्जैक्ट डिस्काउंट पड़ा था। तो मैंने 5 दिन का दूध मंगाया था। वैसे तो 36 को अगर आप 5 से करो तो 180 रुपीज़ बनते हैं, पर पता नहीं क्या हिसाब से डिस्काउंट लगाया था। तो उन्होंने कहा था कि आप 50% ऑफ है, ऐसा 50% के अप्रॉक्स ऑफ था, 49% ऐसा कुछ ऑफ था। तो मेरे को 96 रुपीज़ देने थे। तो हमने कहा ठीक है, वैसे 53% डिस्काउंट बनता है, और सॉरी 47% डिस्काउंट बनता है, तो मुझे 96 रुपीज़ देने का। मैं कहा ठीक है, मेरे इतने ही लगभग पड़ जाते हैं 19-20 रुपये, ठीक है, तो मैं उतने देने को तैयार हूँ। तो बात सही बन गई। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहले भिजवाना शुरू कर दिया। मुझे 5 दिन पैकेट्स आए एंड फिर अचानक बंद हो गए। वो कहते पेमेंट करो। अब जब एप्लीकेशन में गया तो पेमेंट का आ रहा है कि मैं बता दूँ, मैं कंट्री डिलाइट की पैकेट की दूध की बात कर रहा हूँ। तो जब पेमेंट की ऑप्शन आई तो मुझे कह रहा 180 रुपये भरो। तो मैंने कहा जब मुझे दिखाया गया था कि 50% के करीब डिस्काउंट है, तो अब ऐसा क्यों कर रहे हो। तो वो कहते सर आपको कोई डिस्काउंट आता है। मैंने कहा हाँ, मेरे को बोला था कि इतना डिस्काउंट है। तो वो कहता है ऐसा करो, आप 96 रुपीज़ ये नंबर पे भेज दो। तो मैं कहा नंबर पे नहीं भेजूंगा, मुझे ऐप में करके दो, मैं नंबर पे नहीं भेजूंगा। तो वो मानते ही नहीं है। मैं कभी भी उनको, मतलब उनके मुझे दिन पे कम से कम मुझे 5 या 10 कॉल आते हैं। मैं उनको हर बार यही बात समझाता हूँ, कंट्री डिलाइट वालों, मैंने एक टाइम पे मैंने बहुत समझाया उनको कि मान जाओ, मैं आपको पेमेंट करने को कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है, आप वो जो अमाउंट है वहाँ पे रिफ्लेक्ट करा दो। जैसे अगर 180 की जगह पे वहाँ पे 196 रिफ्लेक्ट करेगा तो मैं पे कर दूँगा, मेरे को क्या जाता है, मेरे को अपने पैसे देने ही है, मैं 96 रुपीज़ लेके क्या कर लूँगा। तो वो समझ नहीं रहे इस बात को। तो वो कह जा रहे हैं ये नंबर अब आपको लिख के देते हैं, इसमें पेटीएम कर दो, गूगल पे कर दो। ये काम नहीं करना है मैंने। अगर मुझे ऐप में दिखाएगा 96 तो मैं पेमेंट कर दूंगा। अब उसके उनको 5 कॉल 10 कॉल आते हैं, इतनी कितनी बार समझा चुका हूँ सिनेरियो, नहीं समझते, पेमेंट कर दो, ये नंबर पे कर दो। तो मुझे नहीं करनी भाई साहब पेमेंट, मैं ऐप पे ही करूँगा। मैंने ऐप के थ्रू ऑर्डर किया था, मैं ऐप के थ्रू ही करूँगा। करते नहीं है, अब मैंने उनको ब्लॉक पे लगा रखा है, रोज़ की 10 कॉलें आती है अप्रॉक्स उनकी। तो यही है। तो थोड़ा समझ रहो, मतलब आजकल तो वैसे ऐप्स भी सेफ नहीं है, मैं ये भी बोलूँगा, क्योंकि अभी तो देखो भरोसेमंद ऐप्स धीरे धीरे ही भरोसा गेन कर पाती है किसी चीज़ का। तो अब स्विगी जोमेटो ने तो अपना क्या लेवल बना लिया है।
उसी तरह से अमेजन, फ्लिपकार्ट और भी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं। सो ज़्यादा ऐसे फालतू फालतू पेमेंट्स मत किया करो, ट्राई किया करो कि बड़ी वेबसाइट से मंगा लो। बड़ी मछली के हाथ में दोगे ना तो बड़ी मछली पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, क्योंकि वो बड़ी मछली ऐसे नहीं बनी है। समझ रहे हो? बात समझ आ गई है? वीडियो पसंद आ गई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट कर दें। नमस्ते।